हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को। और ये है अपना चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हम लोग चलिए इसको अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाता है हमारे पास, और इसमें से कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग को बताया गया है। और ये नंबर्स क्या क्या हैं तो आप देख सकते हैं। पहला मल्टीपल्स के बारे में बताया जा रहा है, फिर फैक्टर्स है, फिर आपके पास प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर, और इसके आगे हमारे पास हैं मोर अबाउट फैक्टर्स। और इसमें से आता है ट्विन प्राइम नंबर्स और आता है को प्राइम नंबर। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो अभी हम पहले बात करेंगे मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, अगर हमको चाहिए मल्टीपल्स ऑफ 1, तो 1 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, वो हमारा 1 का मल्टीपल होगा। तो जितने नंबर्स होते हैं वो सब के सब 1 के मल्टीपल होते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 का मल्टीपल नहीं है। तो आप जितने नंबर्स को लिखेंगे, यानी नेचुरल नंबर्स को आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये सारे क्या हो जाएंगे ना, मल्टीपल्स ऑफ 1 हो जाएंगे। चाहे आप जितने बड़े नंबर्स को नोट कर लीजिए। ओके, वो सारे के सारे नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाएंगे। अभी 2 का मल्टीपल्स आपको चाहिए, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप जितने भी इवन नंबर को देखते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब के सब क्या है ना, इवन नंबर है। और ये सब के सब आपके 2 के मल्टीपल्स, यानी 2 से सारे के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं इवन नंबर्स। ओके, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं सब के सब 2 के मल्टीपल्स होते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, आप चाहे जितना नंबर भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, वो सब के सब 2 के मल्टीपल्स होंगे, 1 के मल्टीपल्स होंगे। अगर आपको 3 का मल्टीपल्स चाहिए तो आप देख लीजिए 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे, वो सब आपके 3 के मल्टीपल्स कहलाते हैं। आप चाहे जितने भी नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, या आप यूँ समझिए कि जिसका भी मल्टीपल चाहिए आप उस नंबर का टेबल को लिख रहे हैं। ओके, ये समझ गए। और इसमें से जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि यहाँ पे 10 नंबर्स होंगे कि 20 नंबर्स होंगे। यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर होंगे जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। फिर यहाँ पे आप 4 की बात करते हैं तो 4 के मल्टीपल्स ले लीजिए। तो 4 के मल्टीपल्स आप देखिए 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से सारे नंबर्स आपके आते जाएंगे। ओके, तो मल्टीपल्स को समझ लिया हमने बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो फैक्टर्स हम किसको कहेंगे, देखिए हम यहाँ पे नोट करना चाहते हैं फैक्टर्स ऑफ 1। तो जिस नंबर का आपको फैक्टर चाहिए आप ये चेक कीजिए कि वो नंबर कौन कौन नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखिए आपको फैक्टर्स चाहिए 1 का। ओके, तो 1 किससे डिवाइड होगा, 1 आपका केवल 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 1 क्या हो गया, 1 का फैक्टर हो गया। अगर आप फैक्टर्स ऑफ 2 लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे, 2 किससे किससे डिवाइड होता है, तो 2 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर्स क्या हो गया 2 का, 1 और 2 हो गया, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। आगे आप फैक्टर्स लिखना चाहते हैं 3 का, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 3 किससे किससे डिवाइड होता है, 3 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अभी देखिए फैक्टर्स चाहिए 4 का, तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा। 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं। ओके, आपका 2 भी हो जाएगा, क्यों, चूँकि 2 से आपका 4 डिवाइड हो जाता है। और 3 होगा क्या, 3 नहीं होगा, क्यों, 3 से 4 डिवाइड नहीं हो रहा है, आपका 4 हो जाएगा। ओके, अभी देखिए 5 का फैक्टर चाहिए तो क्या होगा, 1 होगा, और फैक्टर यहाँ पे 2 होगा क्या, नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जिसका हमको फैक्टर चाहिए हम चेक कर रहे हैं कि वो नंबर कौन कौन नंबर से डिवाइड हो रहा है। ओके, अभी आप बताइए कि 6 कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइड होगा 1 से, 6 आपका 2 से डिवाइड होगा, 6 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, ये सारे नंबर्स जो आए वो हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे, किसके, 6 के। अगर 7 का फैक्टर लिखना हो तो 1 होगा, 1 से डिवाइड होगा, और 7 किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल 7 से डिवाइड होता है। फिर आपका 8 का फैक्टर चाहिए तो आपका 8 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये डायरेक्ट आपका फिर 8 होगा। ओके, इस तरह से 9 का फैक्टर चाहिए तो 1 होगा, 3 भी होगा, और आपका 9 होगा।
तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं ना कि जिस नंबर का आपको फैक्टर चाहिए आप ये चेक कर रहे हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो उसका फैक्टर कहलाता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि वो नंबर किस किस नंबर के टेबल में आता है। तो ये देखिए हमारे पास टेबल है, आपको अगर चाहिए 3 का फैक्टर तो 3 किस किस के टेबल में आता है, तो 3 आपका 1 के टेबल में आता है और 3 आपका अपने आप के टेबल में आता है। तो क्या हो गया 3 का फैक्टर केवल एक 1 हो गया और एक 3 हो गया। इसी तरह से आपको चाहिए कि 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 आपका देखिए कौन कौन से नंबर के टेबल पे आ जाता है। तो 8 आपका तो पहले 1 के टेबल पे आ जाएगा, 8 फिर आपका 2 के टेबल पे आ जाएगा, 8 फिर आपका 4 के टेबल पे आ जाएगा और 8 आपका 8 के टेबल में आएगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स को ढूंढा करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स समझ गए। नेक्स्ट आप यहाँ पे और भी फैक्टर्स को नोट कर सकते हैं। ओके, आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम नंबर्स, इसको हम समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स हम लोग वैसे नंबर्स को कहते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होता है, केवल अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। ओके, तो आप प्राइम नंबर्स को लिख सकते हैं नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड हो, वही नंबर हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए फैक्टर्स में, आप देखिए आपका 2 जो है ना वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 आपका क्या हो गया, 2 आपका हो गया प्राइम नंबर। इसी तरह से 3 देखिए, 3 आपका 1 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 आपका क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 4 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। ओके, इसका मतलब आप यहाँ पे प्राइम नंबर को आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, है ना, नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे 4 का आप देख सकते हैं 1 2 3 फैक्टर्स हैं 4 के, इसलिए 4 मेरा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 की बात करें तो 5 के केवल 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 5 है, इसलिए 5 मेरा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। तो आप यहाँ पे प्राइम नंबर्स को नोट कर सकते हैं। क्या क्या प्राइम नंबर हो जाएगा, तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, इसके बाद हुआ करता है 3, इसके बाद 5, फिर आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 11, फिर आपका आएगा 13। ओके, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और आपका फिर आएगा 17, फिर आपका पास आएगा 19, फिर आपके पास आएगा 23। इस तरह से आप बढ़ते चलिए। ओके, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। अब हमारे पास आता है कॉम्पोजिट नंबर। ओके, तो कॉम्पोजिट नंबर हम लोग किसको कहेंगे, नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 5 6। ओके, लेकिन 2 फैक्टर तक तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हो गया तो वो हमारा कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, फैक्टर्स आप लिखे हुए हैं, 2 के फैक्टर्स, 2 के कितने फैक्टर्स है, केवल 2 ही फैक्टर है, तो ये मेरा कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। फिर फैक्टर्स ऑफ 3 के कितने फैक्टर हैं, केवल यहाँ पे 2 ही फैक्टर दिख रहा है, तो 3 मेरा कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 फैक्टर्स है, तो हमारा 4 क्या हो गया ना, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो पहला कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया हमारा, 4। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या है, 4। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। ओके, इसी तरह से आप आगे चलिए, 5 के कितने फैक्टर्स है, 5 के केवल 2 ही फैक्टर्स है, 1 और 5। ओके, तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, फैक्टर्स ऑफ 6 के कितने फैक्टर्स है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिख रहे, तो हमारा क्या हो गया, 6 मेरा एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इसी तरह से 7 मेरा कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा। आपका फैक्ट देखिए 8 के यहाँ पे 1 2 3 4 फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, तो 8 आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ओके, फिर आप यूँ देखिए, आपका 9 के 3 फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो 9 आपका कॉम्पोजिट नंबर हो गया। इस तरह से और भी आप आगे नंबर्स को नोट कर सकते हैं, जैसे 10 भी आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 11 के केवल 2 ही फैक्टर है, 11 आपका प्राइम नंबर है। ओके, 12 आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 13 आपका कॉम्पोजिट नंबर नहीं होगा, उसके केवल 2 ही फैक्टर निकलेंगे, 1 और 13, इसलिए वो प्राइम नंबर हो जाएगा। आपका 14 एक कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 15 आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 16 कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहे जहाँ तक लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ओके,
तो ये हमने समझ लिया है मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स को हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके अलावे भी हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स और भी हैं, मोर अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में कुछ और हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ट्विन प्राइम नंबर्स और दूसरा आता है को प्राइम नंबर। ये दोनों को हम समझ लेते हैं और इसके बाद हम वर्कशीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में। ये देखिए ट्विन प्राइम नंबर्स हम लोग कैसे नंबर्स को कहते हैं। ओके, तो ट्विन प्राइम नंबर्स हम उसको कहेंगे प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2, वैसे प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस कितना हो, 2 का डिफरेंस हो। अब यहाँ पे पेयर बनेगा, दो प्राइम नंबर को हम ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे जब उसका डिफरेंस कितना हो, 2 का हो। तो ये देखिए हमारे पास प्राइम नंबर से ये सारे एग्जाम्पल्स है। ओके, अब यहाँ पे आप किसी भी दो नंबर को उठा लीजिए, है ना, जिसके बीच का डिफरेंस 2 आपको दिख रहा है। तो जैसे आप यहाँ पे 2 और 3 की बात करेंगे तो 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, इसलिए 2 एंड 3 आपका ट्विन प्राइम होगा क्या, नहीं होगा। फिर आप 3 एंड 5 को देखिए, 3 एंड 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एंड 5, ये हो गया आपका एक ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, आगे आप देखिए 5 एंड 7 को आप ले सकते हैं, यस, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 एंड 7 आपका क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस 2 है। अब आगे चलिए 7 और 11 क्या आप ले सकते हैं, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया, 4 का डिफरेंस हो गया, लेकिन आपको डिफरेंस कितना चाहिए, बस 2 का डिफरेंस चाहिए। तो 7 एंड 11 आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं होने वाला है। फिर देखिए 11 एंड 13 होगा, यस हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। तो 11 एंड 13 आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये आपके ट्विन प्राइम नंबर्स होगी। फिर आपका 13 एंड 17 होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर 2 से ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। फिर आपका 17 एंड 19 हो जाएगा। इस तरह से आप चाहे जितना भी आपको लिखना है आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को दे सकते हैं, जितने एग्जाम्पल्स आप लेना चाहें ले सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर के। ओके, ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ये देखिए, को प्राइम नंबर्स हम वैसे दो नंबर्स को कहेंगे जिसमें 1 कॉमन फैक्टर हो और 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर उसमें नहीं हो। या फिर आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं तो 2 नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय सेम नंबर, वैसे दो नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। ओके, एक्सेप्ट 1 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि 1 से सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए 1 को यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, अब आप आइए हम समझ लेते हैं ये हमारे पास नंबर से। देखिए अगर हम ले यहाँ पे 2 एंड 3 की बात करें, क्या तो 2 एंड 3 हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। ओके, तो आप चेक करते हैं 2 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है और 2 है। 3 का फैक्टर क्या है, 1 है और 3 है। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से 1 दोनों में आ गया, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया किसका, 2 एंड 3 का। तो केवल यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है और तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 एंड 3 क्या हो गया, हमारा को प्राइम नंबर हो गया। फिर आप 2 एंड 4 की बात करते हैं तो 2 एंड 4 में आप देखिए यहाँ पे क्या है फैक्टर 2 का, 1 एंड 2 है। 4 का फैक्टर क्या है, 1 2 एंड 4 है। इसमें से क्या कॉमन हुआ, पहला तो 1 कॉमन हो गया और दूसरा देखिए आपका 2 भी कॉमन हो गया। तो इसमें से ये आपका 1 के अलावे 2 भी एक फैक्टर हो गया जो कि कॉमन है दोनों में, इसलिए 2 एंड 4 आपका को प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, आपने ये समझ लिया। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पे ले लीजिए जो कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। ओके, तो आप यहाँ पे 2 के साथ पेयर करना चाहते हैं तो 2 एंड 3 आपका क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर आपका 2 एंड 4 नहीं होगा, क्यों, चूँकि 2 एंड 4 में आपका 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। 2 एंड 5 आपका हो जाएगा को प्राइम नंबर। ओके, इस तरह से आप और भी नंबर्स को ले सकते हैं। जैसे देखिए 19 एंड 20 लिया गया है, 3 एंड 5 लिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझ लिया है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और इस तरह के हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। 4 एंड 3 देखिए को प्राइम नंबर हो गया, चूँकि सेम टेबल से डिवाइड नहीं होता है। क्या आपका 4
एंड 6 एंड 4 होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों हमारे 2 के टेबल से डिवाइड हो 2 के टेबल में आते हैं, यानी 2 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो हमने क्या लिखा? 2 नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय सेम नंबर। सेम नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर आप लिखते हैं 10 एंड लिखते हैं 5, तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे? ये जो दोनों नंबर है ये हमारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं 10 के साथ आप लिखना चाहते हैं 7, तो आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हमने ये समझ लिया है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, और ये सारे नंबर्स के बेसिस पे हम वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम वर्कशीट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 1 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। ओके, जो ब्लैंक्स दिए हुए हमको उसको क्या करना है ना, फिल करना है। फर्स्ट है ए नंबर पे, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स और कॉल्ड। वैसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने अभी देख लिया है, ये देखिए, कॉम्पोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हमारा दूसरा होगा बी नंबर पे, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर। ओके, वैसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो, बट ये अपने आप से और 1 से डिवाइड हो जाता है। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके अलावे किसी और से डिवाइड नहीं हो, तो उस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए प्राइम नंबर्स। ओके, ये देखिए, हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया था ना प्राइम नंबर्स के बारे में। ओनली 2 फैक्टर्स, नंबर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा सी नंबर पे, 1 इज नाइदर और कॉम्पोजिट। तो यहाँ पे कहता है 1 इज नाइदर कॉम्पोजिट, यहाँ पे क्या होगा? प्राइम, है ना ही ये प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ही ये प्राइम नंबर है ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है, दोनों में से कोई भी नहीं है। 6 इज द कॉम्पोजिट नंबर एज इट हैज। 6 कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट नंबर है? इसके पीछे रीजन देना है हम लोग को। तो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर एज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, या तो आप लिख सकते हैं 4 फैक्टर्स। क्या लिख सकते हैं? 4 फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स, ये भी आप लिख सकते हैं, और आप यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 फैक्टर्स। ओके, 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर एज इट हैज 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स है? तो 6 के फैक्टर्स होंगे, पहला 1, फिर दूसरा 2, और फिर ये हो जाएगा 6 के बाद ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये 6 से डिवाइड होगा। तो ये सब हो गए क्या? फैक्टर्स। किसके? 6 के। 1 2 3 एंड 6, ये सब के सब फैक्टर्स हैं 6 के, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। कॉम्पोजिट नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। हमने देख लिया नंबर्स विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स और कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर? ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास ई नंबर पे है, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब 2 से डिवाइड हो जाए। तो वो कौन सा नंबर है जो इवन है और प्राइम भी है? तो ये हमारा है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। अब नेक्स्ट है एफ नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, प्राइम नंबर में सबसे छोटा होता है अपना 2। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और ये अपना इवन प्राइम नंबर भी है। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 2 पुट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए जी नंबर पे, द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में सबसे छोटा, तो कॉम्पोजिट नंबर ये हमारे पास है, और यहाँ पे सबसे छोटा क्या है? 4। ओके, 4 हमारा पहला कॉम्पोजिट नंबर है जो सबसे छोटा है। इसके अलावा जो भी देखेंगे सब बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे?
4 पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर में ऑड जो हो वो सबसे छोटा कौन सा है। तो आइए कॉम्पोजिट नंबर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है 4, 6, 8, 9, 10। इसमें से ऑड कौन सा है, तो ऑड आपका 9 है जो कि ऑड नंबर है। 4, 6 एंड 8 ये कॉम्पोजिट है, लेकिन ये सब क्या है ना आपके इवन नंबर है। ओके, और 9 आपका ऑड नंबर है। तो सबसे पहला ऑड नंबर यानी सबसे छोटा ऑड नंबर जो कॉम्पोजिट है वो क्या हुआ, 9 हो गया अपना आंसर। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल करेंगे, द स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज 9। ओके, नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा। तो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99 होता है। यह तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपना 33 से डिवाइड हो जाता है। थोड़ा इससे छोटा देख ले, 98, 98 भी प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये अपना 2 से डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद आते हैं 97, यस 97 आपका किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ये अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 97 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आर द फॉलोइंग नंबर्स प्राइम और कॉम्पोजिट। ये जो नंबर्स दिए हुए ये प्राइम है कि कॉम्पोजिट है। सो बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स, फैक्टर्स को फाइंड करते हुए बताइए क्या ये प्राइम नंबर है या फिर कॉम्पोजिट नंबर है। तो आइए हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखेंगे जो कि है 9। ओके, तो हम यहाँ सबसे पहले 9 का फैक्टर लिखेंगे। तो 9 किससे किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये इसके बाद अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स निकल गए, टोटल 3 फैक्टर्स निकल गए, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए। तो वैसा नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। तो हमारा 9 क्या हो जाएगा, ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, 9 का 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए 9 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। अब हम लोग को यहाँ पे 48 का फैक्टर्स चाहिए। तो 48 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, तो 1 सभी का फैक्टर हुआ करता है। इसके बाद ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, चूँकि ये इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, और आप देखिए ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से सारे फैक्टर्स को आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। तो सारे फैक्टर्स को नोट कर लिए तो हमको ये देखने को मिल रहा है 48 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स निकल गए हैं। ओके, तो इसलिए हमारा 48 क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग सारे नंबर्स को यहाँ पे नोट कर लेते हैं उसके फैक्टर्स को, और चेक करते हैं कि उसमें 2 फैक्टर्स है या ज़्यादा फैक्टर्स है। सी नंबर को चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 89 है, 89 के फैक्टर्स को हम लोग लिखेंगे। तो पहले तो 1 हो जाएगा, और अगर 2 की बात करें तो 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5, 6 ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, केवल अपने आप से डिवाइड होगा। तो इसके 2 फैक्टर्स निकल के आगे। ओके, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा ना, ये हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम यहाँ पे नोट कर देते हैं 89 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, सो 89 इज अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी, ई और एफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डी नंबर पे फैक्टर्स ऑफ 96। इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96। ओके, सो हम लिखेंगे 96 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर 96 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अब हम लोग को सेम यहाँ पे लिखना था। ये देखिए फैक्टर्स हमने लिख लिया है 78 का, तो 78 के ये सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 78 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो 78 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। बिल्कुल सेम था। और यहाँ पे हमारे पास आता है 101, तो 101 1 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा, केवल अपने आप से डिवाइड होगा। तो इसके केवल 2 ही फैक्टर्स हुए, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, सो 101 इज अ प्राइम नंबर, और इसलिए ये क्या हो गया, अपना प्राइम नंबर हो गया। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है राइट डाउन दी फर्स्ट
10 प्राइम नंबर्स। ओके, पहले 10 प्राइम नंबर्स को हमको लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे? आंसर हमारा होगा, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर्स तो पहले 2 से स्टार्ट होगा, 2 3, ओके, फिर अपना 5 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, ओके, फिर 19 हो गया। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इसके बाद 19 के बाद 23 होगा सीधा, और लास्ट में हमारा यहाँ पे हो जाएगा 23 के बाद सीधा 29 आएगा, ओके। और ये हमारा हो गया आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइम नंबर्स हो गए, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, ये हमको नोट करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 है। यहाँ पे कहता है राइट डाउन ऑल दी प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 110। तो 50 और 110 के बीच वो कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, उसको हमको यहाँ पे नोट कर देना है। तो ये हमारा प्राइम नंबर क्या क्या होगा, देखिए। सबसे पहला हमारा हो जाएगा 53, और इसके बाद हमारा होगा 59, फिर अगला होगा 61, फिर होगा 67, फिर हमारा 71 होगा, फिर हमारा 73 होगा, फिर 79 होगा, फिर 83 होगा, और फिर 89, और यहाँ पे 97। इसके आगे जाएंगे तो 101, फिर 103, फिर 107, और एक लास्ट में होगा 109। तो ये हमारा आंसर हो जाता है, ओके। तो आज के वीडियो लेसन में बस क्वेश्चन नंबर 4 तक ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो लेसन में सॉल्व करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू। सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट्स। आल्सो डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। Thanks for watching. Have a glorious day ahead.